वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने ये सफ़ा नंबर 51 पे है ना जी, मश्क नंबर 8 बा। अलिफ हमने कर ली थी, बा। दर्ज झैल मुरक्कबात का उर्दू में तर्जुमा करें। मुहम्मदुनिर रसूल, रसूल मोहम्मद। तुफ़ाहुन हुल्वुन व रुम्मानुम मुर्रुन, एक मीठा सेब और एक कड़वा अनार। क़स्रुन अज़ीमुन औ बैतुन सगीरुन, शानदार, एक शानदार महल या एक छोटा घर। अर्रजुलुस सालिहु अविल मलिकुल आदिलु, नेक आदमी या आदिल बादशाह। अल अक़लामुत तवीलतु वल क़सीरतु, लंबे और छोटे कलम। नंबर 6 है शफ़ाअतुन हसनतुन औ सय्यिअतुन, शफ़ाअतुन हसनतुन औ सय्यिअतुन, कोई अच्छी या बुरी सिफारिश, एक अच्छी या बुरी सिफारिश। तमरुन हुल्वुन व रुम्मानुम मुर्रुन, एक या कोई मीठा फल और एक या कोई कड़वा फल। अन-नफ्सुल मुतमइन्नतु वर्राज़ियतु, जी आप बताएं। यहाँ मुअन्नस क्यों आया सर? नफ्स जो है ये है ही मुअन्नस समाई है, इसलिए इसकी सिफत वाहिद इसकी मुअन्नस आई है। मुतमईन और राज़ी या रज़ामंद जान। अबवाबुन वासिअतुन औ मुतफर्रिक़तुन, कुछ कुशादा या मुख्तलिफ दरवाजे। यहाँ भी देखें सिफत वाहिद मुअन्नस आई है, क्यों? इसलिए कि अबवाबुन, अबवाबुन गैर आकिल है और जमा मुकस्सर है। अस्समनुल कलीलु अविल कसीरु, कम या ज़्यादा कीमत। अच्छा जी, अब आ गया है अरबी में तर्जुमा करें। आलिम महमूद, ठीक। अच्छी बातें और अजीम बातें। अल अक़वालुल हसनतु, अल अक़वालुल हसनतु वल अक़वालुल, देखिए जब हम तर्जुमा अरबी से उर्दू कर रहे हैं ना, तो हमारी उर्दू में की वुसअत और हमारी वोकैबुलरी की वुसअत की वजह से तर्जुमे में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। लेकिन जब हम अरबी से उर्दू कर रहे हैं तो हमें अरबी टेक्स्ट के साथ स्टिक करना है, ठीक है, जो उर्दू को हम जब अरबी कर रहे हो। कुछ नेक और बदकार औरतें। निसाउन, शानदार और बड़ी कामयाबी। शानदार और बड़ी कामयाबी, बताओ। अल फौजुल, भारी या हल्का बोझ।
एक वाज़े किताब और एक वाज़े निशानी। एक वाज़े, आप बताएं। हाँ, किताबुन व आयतुन, मुबीनतुन भी ठीक है, मुबीनतुन बिल्कुल ठीक है। असल में मुबीनुन और बय्यिनुन में थोड़ा सा फ़र्क है। बय्यिन, बहरहाल आप फ़िलहाल उसका फ़र्क की ज़रूरत नहीं है। किताबुम बय्यिनुन व आयतुन बय्यिनतुन, ये भी हो सकता है। भारी या हल्का बोझ, भारी या हल्का बोझ। अल-हम्लु, भारी है पहले, अल-हम्लु सकीलु। या अविल, अविल खफीफु। अच्छा जी, अब अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। जुमला इस्मिया। देखिए, इससे पहले कि हम जुमला इस्मिया पढ़ें, हम थोड़ा सा दोहरा लें मुरक्कब तौसीफ़ी की कुछ बातों को। मुरक्कब तौसीफ़ी की जो साफ़ वाज़े निशानी क्या है, जो कि देखते ही नज़र आ जाए, या जो हमें पहचान, जिसकी वजह से हम मुरक्कब तौसीफ़ी को पहचान लेंगे। मौसूफ़ और सिफ़त चारों लिहाज से एक जैसे होंगे। जुमला इस्मिया, जुमले के बारे में हमने आपको क्या बताया था? जुमले में और मुरक्कब नाक़िस में फ़र्क क्या है? मुरक्कब नाक़िस अगरचे बामानी होता है, लेकिन बात नामुकम्मल होती है। ठीक, जुमला बात मुकम्मल भी होती है और बामानी भी होती है, जिसको हम मुरक्कब ताम भी कहते हैं जुमले को। जुमला इस्मिया, वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, जुमला इस्मिया कहलाता है। पहली निशानी जुमला इस्मिया की क्या है? जो जुमला इस्म से शुरू हो वो जुमला इस्मिया कहलाता है, और जो जुमला फ़ेल से शुरू हो वो जुमला फ़ेल। ये बड़ी डिट्टू निशानी है, जबकि उर्दू ज़बान में ऐसी बात नहीं है। उर्दू ज़बान में जुमला फ़ेलिया के लिए, या आप लिखे नहीं समझने के लिए, उर्दू ज़बान में जुमला फ़ेलिया के लिए लाजमी शर्त यह है कि उसमें फ़ेल मौजूद हो। अरबी में ये शर्त नहीं है, वो हम जब आगे पढ़ेंगे आपको बड़ा मज़ेदार मामला आएगा सामने। अरबी में पहचान क्या है? जो जुमला इस्म से शुरू हो रहा है वो जुमला इस्मिया है, चाहे अंदर 250 फ़ेल पड़े हुए हों बाद में, चाहे उसमें फ़ेल ही फ़ेल हो, लेकिन अगर वो इस्म से शुरू हो गया है तो इस्मिया। ये पक्का कायदा। और जुमला फ़ेलिया वो है जो फ़ेल से शुरू हो, चाहे उसमें पूरी आलम इंसानियत पड़ी हुई हो बाद में। जुमला इस्मिया के दो हिस्से हैं, बुनियादी हिस्से दो हैं जी, ज़्यादा भी होते हैं लेकिन बुनियादी हिस्से दो हैं। एक को हम कहते हैं मुब्तदा और दूसरे को हम कहते हैं ख़बर। मुब्तदा जिसके बारे में ख़बर दी जा रही हो उसे मुब्तदा कहते हैं। जिसके बारे में ख़बर दी जा रही हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो ख़बर है वो ख़बर। पहली बात हो गई जी हमारी। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुब्तदा पहले आता है और ख़बर बाद में। इसके नीचे आप ब्रैकेट में लिख लें अमूमन, मोस्टली, वेरी ऑफन।
उर्दू जबान में भी मुब्तदा पहले आता है, खबर बाद में। मिसाल के तौर पर लड़का नेक है, किसके बारे में खबर दी जा रही है? लिहाजा ये भाई साहब हो गए मुब्तदा, और नेक है ये क्या है? खबर। मुब्तदा खबर ये मिलके बनता है जुमला इस्मिया। ये तरकीब ये है जुमला इस्मिया की। जिसके बारे में खबर दी जा रही है वो मुब्तदा है, और जो खबर है वो खबर होती है, वो पता चल जाता है। उर्दू में भी मुब्तदा पहले आता है, खबर बाद में आती है। अरबी में भी मुब्तदा पहले आता है, खबर बाद में। नंबर 3 बात, ये है अहम बात, मुब्तदा मारिफा होता है। खबर नकरा होती है। ब्रैकेट में लिखे अक्सर। जिसके बारे में खबर दी जा रही है वो कैसे नकरा हो सकता है भाई? जिसके बारे में आप न्यूज दे रहे हो, ही इज वेरी स्पेशल, और खबर नकरा है। तो अब हमने वही कहा लड़का नेक है, तो इस कायदे के मुताबिक लड़का साहब को होना चाहिए अल वलदु। और खबर नकरा होती है, नेक है। अब वाज़े फर्क आ गया मुरक्कब तौसीफी में और इसमें। क्या ये मारफा है, ये नकरा है? अगर ये मुरक्कब तौसीफी होता तो ये लाज़िमन ये भी मारफा होता। अभी हमने यहां पे बात पता है किसकी की है? यहां पे हमने बात की है वुस्अत की। ऐसी बात है ना, ये हमने वुस्अत को अलग कर दिया। ठीक, 4 हालतें थी, उसमें वुस्अत का फर्क आ गया। अब हमें क्लियर फर्क मिल जाएगा इबारत में लिखे हुए कि यार ये मुरक्कब तौसीफी नहीं है, ये जुमला इस्मिया है। इसी तरह हम कहते हैं जैद नेक है, जैद नेक है। अब जैद इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। ज़ैदुन सालिहुन, अगर ये मुरक्कब तौसीफी होता तो क्या होता? ज़ैदुन सालिहु होता, छोटा नून, याद आ गया। ज़ैदुन मारिफा है, मुब्तदा बनने का अहल है मारिफा है, सालिहुन से खबर है। ज़ैदुन सालिहुन के मानी है जैद नेक है, ज़ैदुन सालिहु के मानी है नेक जैद। अच्छा, हमने कहना हो लड़की नेक है, अल बिन्तु सालिहतुन। जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और खबर एक जैसे होंगे। ये जो तर्जुमा हुआ है, मुब्तदा कौन है जी इसमें? अल बिन्त। जिन्स के लिहाज से क्या है? मुअन्नस है, तो इसकी खबर भी। अगर ये मुरक्कब तौसीफी होता तो क्या होता? अल बिन्तु सालिहतु। अगर मुरक्कब तौसीफी होता तो होता अल बिन्तु सालिहतु, ये अल आ जाता। आज जो हमने इसके ये पढ़ने हैं ना, इसमें एक चीज़ और आ जाएगी जो हम करेंगे, उसके बाद हमारा आज के ये कवायद पूरे हो जाएंगे जुमला इस्मिया के।
अच्छा जी, ये आपने लिखा, ये 4 कवायद आपके सामने। देखिए ये जो जुमला है ना, ये वाला, सबसे पहले आपने डिटर्मिन ये करना है कि मुब्तदा क्या है और ख़बर क्या है। इसमें ये मुब्तदा है, ये ख़बर है। इसमें मुब्तदा क्या है? ये मुब्तदा है, ये ख़बर है। ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, और यहाँ पे ये मुब्तदा है और ये ख़बर है। अगर मुब्तदा, अब हमने कायदा पढ़ा है कि जिन्स और अदद, जिन्स और अदद दोनों लिहाज से मुब्तदा और ख़बर एक जैसे होंगे। पहला कायदा हमने पढ़ा कि मुब्तदा मारिफा होगा, ख़बर नकिरा होगी। फिर जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर, अगर मुब्तदा 2 हैं तो ख़बर भी 2 होनी चाहिए, तस्निया होनी चाहिए। अब आप तर्जुमा करें, फिर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आदमी नेक है, हमने पहले कर लिया था। अर्रजुलु सालिहुन, आदमी और लड़का नेक है। अर्रजुलु वल वलदु सालिहानी, औरत नेक है। अल इम्राअतु, अल इम्राअतु सालिहतुन, अल इम्राअतु वल बिन्तु सालिहतानी। एक लिखें और, यहां मुब्तदा क्या है? हामिद और महमूद और कासिम नेक हैं, इतना मुब्तदा है। इनके बारे में खबर ये है। एक मिनट, इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको मिसालों से लेके चल रहा हूँ। फातिमा और आयशा और खदीजा नेक हैं। हामिदुन व महमूदुन व कासिमुन सालिहून जमा। फातिमतु व आइशतु, ये गैर मुनसरिफ है भाई, ख़वातीन के नाम। वो खदीजतु, हाँ खदीजतु, सारे गैर मुनसरिफ। सालिहातुन, यानी कि देखिए मुरक्कब तौसीफ़ी में उर्दू और अरबी उलट हैं। उर्दू में सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में। अरबी में मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में। यह है मुरक्कब तौसीफ़ी का मामला, इसको साइड पे कर दें। जुमला इस्मिया में अरबी और उर्दू एक जैसे हैं। उर्दू में भी मुब्तदा पहले आता है, अरबी में भी मुब्तदा पहले आता है। उर्दू में भी खबर बाद में आती है, अरबी में भी खबर बाद में आती है। पहचानेंगे कैसे? मुब्तदा मारफा है, खबर नकरा है, सीधी सीधी पहचान। सर देखिए, अभी हमने आपको सालिहीन की वजह नहीं बताई। मैंने बताया था आपको कि नसब और जर की वजह होगी तो नसब और जर आएगा, वरना रफा ही रहेगा।
ये मुब्तदा, ये ख़बर, ये मुब्तदा, ये ख़बर, ये मुब्तदा, ये ख़बर और ये ख़बर। दो आदमी नेक है। देखिए रफ़ा में काम करना है, आज हम काम रफ़ा में कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है तो रफ़ा इस्तेमाल होगा। दो आदमी नेक हैं। अस्सालिहाने क्यों नहीं होगा? हाँ, अल लगाएंगे, ये जुमला इस्मिया है इसलिए इस पे खबर पे अल नहीं लगा रहे। ठीक है, अच्छा। दो लड़कियां नेक हैं, अल बिनतानी आदमी नेक हैं, अर्रिजालू लड़कियां नेक हैं, अल बनातु सालिहात, अल बनातु सालिहात। अब एक सिचुएशन और आती है कि अगर मुब्तदा मुख्तलिफुल जिन्स हो, यानी मुब्तदा, ये कायदा नंबर अभी 4 लिखे थे आपने, हाँ अब 5वां। अगर मुब्तदा मुख्तलिफुल जिन्स हो, अगर मुब्तदा मुख्तलिफुल जिन्स हो तो खबर मुज़क्कर आएगी। चाहे 1,00,000 खवातीन हो और बीच में एक बंदा आ जाए मुब्तदा, तो वो क्या करेगा? वो खबर को कर देगा मुज़क्कर। मिसाल के तौर पे अब हम कहते हैं पहला है लड़का और लड़की नेक हैं, जैद और महमूद और फातिमा नेक हैं, आदमी कल्ला ही कल्ला, आदमी और औरतें जमा नेक हैं। यानी कि मुब्तदा मुख्तलिफुल जिन्स हैं। मुब्तदा अगर मुख्तलिफुल जिन्स हो तो खबर मुज़क्कर आएगी। लेकिन अदद का ख्याल करेंगे आप, अदद का ख्याल करेंगे। लास्ट में आदमी जो है वो जमा जैद और महमूद और फातिमा नेक हैं। हाँ जी, आराम से। जैदुन व महमूदुन व फातिमतु, फातिमतु सालिहूना। मैं सिर्फ मिसाल देना मकसूद था। अर्रजुलु वन्निसाउ सालिहूना। अब आखिरी बात आज की, बड़ा आसान सा पॉइंट। अगर मुब्तदा गैर आकिल और जमा मुकस्सर हो, अगर मुब्तदा गैर आकिल
और जमा मुकस्सर हो तो खबर वाहिद मुअन्नस आएगी। अगर मुब्तदा गैर आकिल और जमा मुकस्सर हो तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आएगी। ये वही कायदा है जो मुरक्कब तौसीफ़ी में थे, लेकिन यहां पर नकिरा होगी खबर। ठीक हो गया। अब हमने कहना हो कलम लंबे हैं, ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई। मुब्तदा साहब गैर आकिल भी हैं, जमा मुकस्सर भी हैं, लेकिन होंगे मारफा। अल अक़लामु लंबे हैं, वाहिद मुअन्नस खबर आएगी और नकिरा होगी, इसलिए खबर नकरा होती है। अल अक़लामु तवीलतुन। मस्जिदें कुशादा हैं, मस्जिदें कुशादा हैं। अल मसाजिदु वासिअतुन भी ठीक है, वसीअतुन भी ठीक है। तो आज हमने 6 बातें पढ़ ली जनाब। ठीक, अच्छा। सफ़ा नंबर 55 पे, बल्कि सफ़ा नंबर 54 पे वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी ऐड हो रही है जी। फ़िअतुन ग्रोह या जमात, अदुव्वुन दुश्मन, सफ़ा नंबर है 54। मुतहरुन पाकीज़ा, लामिउन चमकदार, अलीमुन दर्दनाक, अलीमुन इल्म वाला, हाज़िरुन हाज़िर, मुनीरुन रोशन, क़ाइदुन और जालिसुन 2 इस्तेमाल होते हैं। क़ाइदुन बैठा हुआ या बैठने वाला, दोनों मानिए। जालिसुन बैठा हुआ या बैठने वाला। आइनुन जिसकी जमा आती है आयुनुन आँख, और ये मुअन्नसे समाई है। मुअल्लिमुन उस्ताद, क़ाइमुन खड़ा, खड़ा होने वाला या खड़ा। अच्छा जी, अब देखिए ये जो आप हज़रात को मैं चाहूँगा कि जब आप अरबी से उर्दू कर रहे हैं या उर्दू से अरबी, बेशक आप किताब के ऊपर पेंसिल से आइडेंटिफाई कर लें कि मुब्तदा क्या है, ख़बर क्या है। और अगर फ़ील हो कि मुब्तदा और ख़बर वाली बात नहीं तो मौसूफ़ क्या है, सिफ़त क्या है। यहाँ पे उसमें डॉज किया गया है। यहाँ पे मुरक्कब तौसीफ़ी भी हैं और जुमला इस्मिया भी है। बड़ी पेटेंट मिसाल हमने आपको, या पेटेंट फ़र्क बता दिया कि मुब्तदा मारफा ख़बर नकरा, ये बता देगी चीज़ आपको कि यार ये जुमला इस्मिया मुरक्कब तौसीफ़ी नहीं हो सकता। अगर वो चारों लिहाज से एक जैसे हैं तो आप ठक से कह देंगे कि ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। ये आपने होमवर्क करना, और कल हमने इसको डिटेल में यहाँ तरकीब के साथ इंशाल्लाह बोर्ड पे करेंगे। आप तमाम हज़रात, अब देखिए हमने मिसालें आपको सारी दे दी हैं, ठीक है, मिसालें सिंपल बना के, ताकि आप उसके मुताबिक इसको अपने होमवर्क को चेक भी करें कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि सही नहीं कर रहा। जो इवेंचुअलिटीज़ थी, जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी मुब्तदा की और ख़बर की, वो हमने आपके सामने रख दी। ठीक है, तो ये 55 आपका होमवर्क है, इसमें थोड़ा टाइम लगाइए। अब जो चीज़ें हैं वो आगे ज़रा बढ़ेंगी, और ये अगर आपका इसको आपको मुस्तहज़र ना हुआ तो कल जो हम पढ़ेंगे तो आप थोड़ा उसमें परेशान हो सकते हैं। लिहाजा इस पे अब प्लीज़ आप टाइम दीजिए, और अला वजिल बसीरत जिसे कहते हैं ना वो, और साथ साथ दुआ करें अपने लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक।